तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल ऐसे 26 शेयर्स के बारे में जिनके ऊपर आप चाहिए तो अपना एक फोकस रख सकते हो। बहुत सारे लोग मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो के लिए अच्छे अच्छे शेयर्स की तलाश करते रहते हैं। तो चाहिए तो इन शेयर्स के ऊपर अगर आपको नज़र रखना है तो नज़र रखने का काम आप कर सकते हो। हालांकि ये कोई भी बाय होल्ड या सेल का सजेशन नहीं है मेरी तरफ से या किसी की तरफ से। आपको किसी भी स्टॉक में बाय सेल या होल्ड करना है तो खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पावर सेक्टर में से किसी एक स्टॉक के बारे में। तो पावर ग्रिड के ऊपर आप यहाँ पर फोकस रख सकते हो। CLSA का रिपोर्ट भी स्टॉक के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा आता हुआ आपको नजर आएगा। CLSA का रेटिंग भी इस स्टॉक के ऊपर अभी के लिए आउट परफॉर्मेंस का आपको देखने को मिलेगा। टारगेट करंट मार्केट प्राइस कंपेयर में भी थोड़ा ऊपर की तरफ है, 342 के आसपास का। कंपनी का एंट्री BESS कैटेगरी में पहली बार होता हुआ आपको नजर आएगा, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इस कैटेगरी में, जिसका इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में मीडियम टर्म में काफ़ी बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी ने 150 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर प्रेफर्ड बिल्डर की तरह यहाँ पर जीता हुआ है। तो ये भी कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात मानी जा रही है। प्रोजेक्ट मे बी वन एट 11% प्रीमियम, ये चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। BESS कैटेगरी का जो कंपनी का ये एंट्री होता हुआ जो नज़र आ रहा है, ये कंपनी का जो एंट्री है यानी ये जो बिजनेस है ये कहीं ना कहीं मल्टी GW ग्रोथ हो सकता है भविष्य में। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर कंपनी की ग्रोथ के लिए साबित होता हुआ नजर आ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेके 2030 तक एक्सपेक्टेड ग्रोथ 9% CAGR की दोस्तों यहाँ पर बताई जा रही है। मतलब यहाँ पर लंबी दूरी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में, इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो चाहिए तो इसके ऊपर आप अपना फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट अगर दोस्तों कंज्यूमर रिटेल कैटेगरी का ट्रेंड की बात करेंगे, यहाँ पर बर्नस्टाइन की रिपोर्ट की बात करें तो ट्रेंड के ऊपर इनका अभी का जो मोमेंटम है या आप बोल सकते हो एक जो व्यू है काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बिकॉज इनका रेटिंग स्टॉक के ऊपर आउट परफॉर्मेंस का नजर आएगा। हालांकि टारगेट करंट मार्केट प्राइस के कंपेयर में थोड़ा ऊपर की तरफ है, लेकिन पहले जितना टारगेट दिया था उससे थोड़ा सा कम है। 5,000 का टारगेट अभी स्टॉक के ऊपर इन्होंने देकर रखा है। रेवेन्यू का जो ग्रोथ है कंपनी का वो बॉटम से थोड़ा रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। जोडियो का जो एक्सपेक्टेड CAGR है अगले 3 सालों के लिए वो 20% का इनके मुताबिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वेस्ट साइड जो इन्हीं का ब्रांड आपको देखने को मिलेगा उसका ग्रोथ अभी भी काफ़ी मजबूत बना हुआ है, जो काफ़ी अच्छी बात मान के चल सकते हैं। हालांकि कंपटीशन जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है रिटेल सेक्टर में वो कहीं ना कहीं अभी ट्रेंड के लिए थोड़ा खतरे का यहाँ पर आप बोल सकते हो बात साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बढ़ते नेक्स्ट टॉक की तरफ जो है दोस्तों ज्वेलरी सेक्टर से। और जब भी बात आएगी हमारे कंट्री की ज्वेलरी सेक्टर की तो ऑब्वियस सी बात है टाइटन का नाम ही सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। गोल्डमैन सैक का रिपोर्ट इस स्टॉक के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। टाइटन के ऊपर हालांकि इनका रेटिंग बाय का आपको देखने को मिलेगा, 4,500 का टारगेट भी देखने को मिलेगा। ज्वेलरी का जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 15 से लेकर 20% का मीडियम टर्म के लिए। मार्जिन भी कहीं ना कहीं स्टेबल रह सकती है, ये वाली बात भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। टाइटन आई+ काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम आईवेयर जो ब्रांड के हिसाब में काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। और कंपनी कहीं ना कहीं मास मार्केट आईवेयर पे भी टारगेट करती हुई नज़र आती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए टाइटन का स्टॉक कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर रह सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों AMC सेक्टर में निप्पॉन AMC और HDFC AMC, मतलब यहाँ पर दो शेयर्स की बात हो रही है। एक है निप्पॉन AMC और एक है HDFC AMC। और नोमोरा की रिपोर्ट इस सेक्टर के ऊपर आते हुए आपको नजर आएगी। इक्विटी और पैसिव फंड का जो इनफ्लो है वो कहीं ना कहीं बूस्ट कर सकता है इस AUM इंडस्ट्री को काफ़ी मजबूत तरीके से। और निप्पॉन AMC और HDFC AMC कहीं ना कहीं मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा खासा स्टेडी तरीके से यहाँ पर अपना बढ़ाते हुए यानी यहाँ पर इंक्रीज करते हुए नजर आ सकते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पर कहीं ना कहीं लंबे दूरी तक सस्टेन होते हुए नजर आ सकते हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ इन कंपनियों के लिए, इस सेक्टर के लिए मानी जा सकती है। तो चाहिए तो इन दो शेयर्स के ऊपर भी अपना एक फोकस आप रखने की कोशिश कर सकते हो। बचे हुए शेयर्स भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे
आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट पर्टिकुलर नाम हमको देखने को मिलेंगे बैंकिंग सेक्टर से, और नोमोरा की रिपोर्ट भी इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर आती है। अब देखिए कमेंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेक्टर का री रेटिंग ऑन द हॉरिजन आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2026-28 तक आरओए कहीं ना कहीं 15 बीपीएस तक बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में बोली है। क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है 13 से लेके 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होगा। करंट वैल्यूएशन 2.1 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा वीवीएफएस का, जो कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी सस्ता है, काफ़ी चीप है। अब इसमें अगर हम टॉप पिक की बात करें तो देखिए बैंकिंग में बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें हो सकता है बहुत लोगों का जो फेवरेट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, उसका नाम नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप चाहे तो उसके ऊपर फोकस रख सकते हो। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक ये टॉप पिक कहीं ना कहीं यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में साबित हो सकते हैं, जो आने वाले कुछ समय में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हुए कंपेयर टू अदर बैंकिंग स्टॉक नजर आ सकते हैं। तो चाहिए तो इनके ऊपर भी आपका फोकस आपको रखना है तो रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कैपिटल गुड्स की, कैपिटल गुड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर नोमुरा की तरफ से रिपोर्ट आती हुई नजर आएगी। सेक्टर का आउटलुक का बात करें तो पब्लिक कैपेक्स अभी भी यहाँ पर स्टेबल बना हुआ है। प्राइवेट कैपेक्स जो है वो पिकअप कर सकता है काफ़ी मजबूत तरीके से H2 साइकिल ईयर, या फिर आप बोल सकते हो CY 2026 ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड से। टॉप पिक्स इसमें अगर हम बात करें L&T, CG पावर, HAL, ABB, JB वार्नोवा ये पर्टिकुलर जो शेयर्स है इनके ऊपर आपका फोकस हो सकता है। तो इस इंडस्ट्री से या इस सेगमेंट से अगर हम बात करें तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 शेयर्स का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, जिनके ऊपर आप अपने अपने हिसाब से चाहिए तो ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर दोस्तों कंज्यूमर सेक्टर, और इसमें भी नोमुरा का एक रिपोर्ट यहाँ पर आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिशनरी और स्टेपल्स इस कैटेगरी की बात करें तो CY 26-27 का जो ग्रोथ आउटलुक है, वॉल्यूम 6% तक, सेल्स 9% तक, एबिडा 12% तक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्जिन का इंप्रूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जीपीएम 57 बीपीएस पॉइंट्स ऊपर रहेगा और ओपीएम 66 बीपीएस पॉइंट ऊपर रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दो कैटेगरी में, सबसे पहला कैटेगरी स्टेपल्स की बात करें तो इसमें गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, ब्रिटानिया ये 4 कंपनी के शेयर्स के ऊपर यहाँ पर आप फोकस कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्क्रिशनरी कैटेगरी की, इसमें टॉप पिक की बात करें तो इसमें टाइटन और एशियन पेंट्स इन 2 शेयर्स के ऊपर आप फोकस अपना चाहे तो रख सकते हो। यह इस रिपोर्ट के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हेल्थ केयर कैटेगरी की बात करें तो HSBC का रिपोर्ट आता हुआ नजर आएगा, और इसमें डॉक्टर रेड्डी के ऊपर यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। ये इस रिपोर्ट के माध्यम से बात निकल कर आ रही है। इसके ऊपर इनका जो रेटिंग है बाय का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 1430 के करीब का टारगेट है। और ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर इनका जो अपॉर्चुनिटी है कनाडा में काफ़ी मजबूत यहाँ पर बना हुआ रह सकता है। कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर हेल्थ कैनेडा क्वेरीज को रिप्लाई यहाँ पर दे दिया है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अभी के टाइम पे हेल्थ केयर कैटेगरी में अगर फोकस करना है तो डॉक्टर रेड्डी एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉक साबित हो सकता है। नेक्स्ट है ऑटो सेक्टर की बात करें तो HSBC की रिपोर्ट आती हुई आपको नजर आएगी। फेस्टिव सीजन रिटेल सेल्स का काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगा। पैसेंजर व्हीकल 15% से ज़्यादा एक साल के हिसाब से ग्रोथ है। टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करें यहाँ पर फेस्टिवल सीजन में 18% एक साल से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। दिसंबर का कहीं ना कहीं बात की जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पर बनी रह सकती है। कमोडिटी का कॉस्ट भी यहाँ पर 2 व्हीलर के लिए 10% ऊपर और 4 व्हीलर के लिए 5% ऊपर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर किसी स्टॉक का इन्होंने नाम तो दिया नहीं है, मतलब पूरा का पूरा जो ऑटो इंडस्ट्री है उसमें जो दिग्गज प्लेयर है, बड़े प्लेयर है, लार्ज कैप एंड मिड कैप या स्मॉलर या माफ कीजिएगा हायर स्मॉल कैप, इनके ऊपर आपका फोकस यहाँ पर रहना चाहिए। बढ़ते आगे नेक्स्ट पर्टिकुलर कैटेगरी की तरफ, जो है दोस्तों OMC गैस एंड ऑयल की बात करेंगे। HSBC का रिपोर्ट इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑयल एंड गैस कैटेगरी की बात करें 2026 के लिए तो ग्लोबल गैस मार्केट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है सरप्लस की तरफ मूव होता हुआ नजर आएगा, जिसमें इंडिया को भी बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। और इंडिया का जो बेनिफिट देखने को मिलेगा उसमें बाय रेटिंग में गेल का स्टॉक है, HPCL का स्टॉक है, BPCL का स्टॉक है और IOC का स्टॉक है। इनके टारगेट प्राइस भी आने वाले समय में क्या हो सकते हैं ये भी इन्होंने पर मेंशन करके रखे। ये सारे के सारे 4 शेयर्स बाय रेटिंग में, होल्ड और रेड्यूस के रेटिंग में आप देख सकते हो। पेट्रोनेट होल्ड के रेटिंग में आपको देखने को मिलेगा और रेड्यूस में ONGC का स्टॉक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अराउंड 26 शेयर्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनके ऊपर सीधा सीधा इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में मेंशन की गई है। तो चाहिए तो आप अपने अपने हिसाब से स्टडी पर्पस के लिए इन सारे शेयर्स के ऊपर अपना एक ध्यान रखना है तो रख सकते हो। हालांकि अभी टोटली आपके ऊपर होगा इनमें से किसी भी स्टॉक में आपको क्या करना है क्या नहीं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।